ज़माना कदीम की बात है जब ज़मीन के एक गुमनाम कोने में सब्ज़ो गुल नाम का एक ऐसा जंगल बसता था जहां कुदरत ने अपने तमाम रंग बिखेर दिए थे। इस तिलिस्माती जंगल के ऐन वस्त में एक देवकामत और कदीम बरगद का दरख्त अपनी जड़ें फैलाए सदियों का गवाह बनकर खड़ा था। आज जंगल की फिजाओं में एक अजीब सा इर्तियाश था। सैकड़ों रंग बरंगे परिंदे, छोटे और बड़े, सब के सब इस अजीम दरख्त की शाखों पर सांस रोके किसी मौजज़े के मुंतज़िर थे। अचानक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक जादुई शिगाफ खुला और उसमें से चांदी का बीज अपनी पूरी आबोताब के साथ नमूदार हुआ। उसकी चांदी जैसी ठंडी और लरसती हुई रोशनी ने पूरे जंगल के अंधेरे को एक पल में मिटा दिया और हर परिंदे की आंख इस रोशनी से चुंधिया गई। जहां सब परिंदे इस खूबसूरती में खोए थे, वहीं सयाह कौवा अपनी मक्कार आंखों से इस बीज को तक रहा था और बाज अपने तकब्बुर में चूर उसे हासिल करके जंगल पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था। तभी दाना अल्लू, जिसके चेहरे पर सदियों का तजर्बा और आंखों में दानाई थी, अपनी शाख पर नमूदार हुआ। उसने अपनी गूंजती हुई आवाज में सबको खबरदार किया, ए परिंदों, ये बीज कोई आम शय नहीं, ये तुम्हारी नीयतों का इम्तिहान है। इसे वही हासिल कर सकेगा जिसका दिल अपनी जात के बजाय दूसरों के लिए धड़कता हो, और इसका रास्ता इस अंधेरी गार से गुजरता है जहां तुम्हारे खौफ तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। बाज और कौवे ने किसी की न सुनी और बीज की हवस में अंधे होकर उड़ पड़े। उनके पीछे नन्ही नूरी चिड़िया भी थी, जिसके छोटे से दिल में अपने सूखते हुए जंगल के लिए तड़प थी। रास्ता कठिन से कठिनतर होता गया। खारदार झाड़ियों ने उनका रास्ता रोका और फिर एक खौफनाक तूफान ने उनके परों की ताकत को आजमाना शुरू कर दिया। बाज अपनी ताकत के बल पर तूफान को चीरता रहा, जबकि नूरी हिम्मत हारने के करीब थी, मगर उसकी नीयत उसे आगे बढ़ाती रही। आखिरकार वो अंधेरी गार के उस हौलनाक दहाने पर पहुंचे जो किसी सोए हुए देव के मुंह की तरह खुला था। सयाह ने अपनी फितरी मक्कारी दिखाई और नूरी के कान में सरगोशी की, नूरी, तुम छोटी हो, तुम्हारी नजर तेज है, तुम पहले अंदर जाओ, हम बाहर पहरा देते हैं। नूरी ने एक लंबी सांस ली और उस सयाह अंधेरे में दाखिल हो गई। गार के अंदर का मंजर हैबतनाक था। हर तरफ उन परिंदों के पिंजरे और बाकियात बिखरे थे जो कभी लालच में यहाँ आए और कभी वापस न आ सके। नूरी के पर डर से कांप रहे थे, मगर उसे गार के दूसरे सिरे पर एक हल्की सी नीली रोशनी नजर आई। वहां एक क्रिस्टल की चौकी पर वही चांदी का बीज रक्स कर रहा था। जैसे ही नूरी ने उसे छूने के लिए पर फैलाए, पूरी गार किसी जलजले की तरह लरजने लगी। पत्थर छत से गिर रहे थे और धूल के बादल उठ रहे थे, मगर नूरी ने हिम्मत न हारी और अपनी नारंगी चोंच से उस मुकद्दस बीज को थाम लिया। अभी नूरी बाहर निकलने ही वाली थी कि बाज और सयाह गार में झपटे। उनके चेहरों पर मौजूद लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। जैसे ही उन्होंने नूरी से बीज छीनने की कोशिश की और उनके नापाक परों ने बीज की रोशनी को छुआ, एक हौलनाक तब्दीली आई। वो चांदी का बीज लम्हों में काला सयाह बढ़ गया और गार में दम घुटने वाला धुआं भर गया। बीज की तमाम रोशनी खत्म हो चुकी थी। तभी दाना अल्लू, एक सुनहरी बगोले की सूरत वहां जाहिर हुआ और उसकी गजबनाक आवाज गूंजी, तुमने देखा, खुद गर्जी ने जादू को भी राख कर दिया। नूरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बीज को जमीन पर रखा और दुआ के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ए मेरे मालिक, मुझे ये बीज नहीं चाहिए, बस मेरे जंगल की हरियाली वापस लौटा दे। नूरी का एक सच्चा आंसू जैसे ही उस काले बीज पर गिरा, एक जोरदार जादुई धमाका हुआ और रोशनी की एक अजीम लहर गार से निकलकर पूरे जंगल में फैल गई। देखते ही देखते सूखे दरख्तों में जान आ गई। फूलों ने अपनी आंखें खोल दी और मुरझाए हुए जंगल में जिंदगी की लहर दौड़ गई। जब सब परिंदे बाहर निकले तो बाज और सयाह शर्मिंदगी से सर झुकाए घास पर बैठे थे, जबकि पूरा जंगल नूरी की अजमत के गीत गा रहा था। आज जब सूरज इस हीरे जैसे चमकते जंगल पर ढल रहा है, नूरी दाना अल्लू के साथ बैठी एक नए और पुरअमन कल का ख्वाब देख रही है, जहां ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत जीतती है।